दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे डॉन की जो कहते हैं कि उनके पास शेर का कलेजा है। दरअसल शेर के कलेजे वाले इस डॉन ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में ख़त्म करने का अल्टीमेटम दिया था। बदले में लॉरेंस गैंग ने भी इसको अच्छा सा जवाब दे दिया। इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से शेर के कलेजे वाले ये डॉन अब बकरी की तरह मिमियाते नजर आ रहे हैं। जा रहे थे जिस तरीके से मारा मैं बता नहीं। वही ये बात करते हैं कि कैसे लॉरेंस गैंग और भारत के बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर्स और बाहुबलियों के बीच में एक वॉरफेयर चल रहा है और क्यों ये लोग बिश्नोई गैंग से इतना डरते कि एक समय पे बिहार के सबसे बड़े माफिया और गैंगस्टर कहे जाने वाले पप्पू यादव एक समय में पूरे बिहार पे कंट्रोल करते थे और पूरे बिहार में उनकी गुंडागर्दी चरम पे थी। तो सारी चीज़ें शुरू होती है 12 अक्टूबर से, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस गैंग और उसके बाद से सलमान खान की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और उससे ये मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि सलमान खान का home in Mumbai's Galaxy apartment in Bandra has been beefed up with a no visitor diktat issued. जो शेर आया उसको भी पॉडकास्ट में बुला के ये कहलवाया जाने लगा कि वो किसी से डरता नहीं है, सलमान खान ये वो फलाना ढिमकाना, इस तरह की बातें की जाती हैं। शेरा वाले इंटरव्यू के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई कि सलमान खान अपनी जान बचाने के लिए शेरा की बलि चढ़ाना चाहता है। तो उसे लगता है कि इसको मैं आगे कर दूंगा पॉडकास्ट में और जो भी बला आएगी उसी पे टल जाएगी, बस मैं बच जाऊंगा। क्लियर। सारे फसाद में एक बंदा हो रहा है छपरी, उसका नाम है नदीम भी कूद गया। देख लो क्या क्या बोल रहा है। छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के सार्क रह चुके हम। तू इतना बड़ा हो गया रे, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस चालू करवा रहे हैं। हाँ, इसकी जान पे इतना उड़ रहा है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। इतनी मुस्तैदी और तेजी से नदीम खान इस पूरे प्रकरण में एंटर करा था, जो कूदा था उससे कहीं ज़्यादा जल्दी वो इस पूरे प्रकरण से बाहर भी हो गया और बैकआउट कर गया, ये कहते हुए कि मैं तो लॉरेंस गैंग के साथ बुरा हुआ है और अगर उसके साथ बुरा हुआ है तो मैं उसके साथ हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि उसको पीछे से जो है दे दिया होगा डोज कि सोच ले क्या हो सकता है। बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा। काका बिल्कुल कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसको भी खुराक दे दी गई है, वर्चुअली ही सही मगर मिल गई है। इसके बाद आते हैं शेर के कलेजे वाले पप्पू यादव के पास, जो कि कह रहे थे पहले ही कि मैं तो 24 घंटे में बिश्नोई गैंग को ख़त्म कर दूंगा। अब क्या हो रहा है कि अपेरेंटली उनको खुद को बिश्नोई गैंग से धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। अब दोनों करते हैं, जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है, फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही ले। का हाल ऐसा हो गया जैसे फिल्मों में विदाई के टाइम पे दुल्हन का हाल होता था। लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। लॉरेंस गैंग से धमकी भरे कॉल के बाद पप्पू यादव ऐसे मीडिया से बिलबिलाने लगा जैसे कोई सेलिब्रिटी, बॉलीवुड की कोई सेलिब्रिटी किसी नॉर्मल आदमी को जो है दिवाली पे पटाखे जलाते हुए या फिर होली पे कलर से खेलते हुए देख लेती है ना, कि पानी मत बहाओ, ये ब्ला ब्ला ब्ला। इतना तो जया बच्चन भी मीडिया पर्सन से नहीं कतराती जितना आजकल पप्पू यादव कतरा रहा है, जो ये डर डर के भाग रहा है। और यहाँ तक कि इसने अपने सिक्योरिटी के लिए जेड सुरक्षा या सिक्योरिटी का इंतजाम करने को बोला, वो भी किससे? अपने पॉलिटिकल राइवल से, अमित शाह से। दे देगा वो इसे। किसी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन पप्पू यादव के बुरे दिन जरूर आ गए, कि ऐसे दिन आ गए कि बाहुबलियों को भी जो है टाइट सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई। ये तो ज़्यादा ही राम राज्य की तरफ जा रहा है देश। बिहार के अंदर पप्पू यादव ने 20 साल तक आतंक मचाया। ये बंदा इतना क्रूर था कि जिसको भी चाहता टपका देता था। क्यों? क्योंकि संरक्षण मिला हुआ था आरजेडी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का। ये उसका एक छटा हुआ गुंडा था, पाला हुआ बदमाश था, कि इसको कोई डर नहीं है। क्यों? बचाने वाला ये था, उसको संरक्षण करने वाला लालू प्रसाद यादव था। इसके चलते ये 6 बार सांसद भी चुना गया। दोस्तों, पप्पू यादव के ऊपर 30 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस थे, जिसमें
सबसे ज़्यादा संगीन केस था 1998 में सीपीएम के नेता अजीत सरकार की दिन दहाड़े पूर्णिया में गोली मार के हत्या, और गोली भी ऐसे नहीं, 107 गोलियां मार के हत्या करी थी उसकी। इसको उसके बाद अजीत सरकार के परिवारजनों ने सीधे तौर पे पप्पू यादव का नाम ले दिया था, जिसमें उसको 8 साल की जेल हुई। लेकिन 2013 में पटना हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में उसको बाइज्जत बरी कर दिया था। सबूतों के अभाव में पूर्व सांसद पप्पू यादव को हत्या के मामले में बरी कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा भी जो बाकी क्रिमिनल केसेस हैं वो भी कोई छोटे मोटे केसेस नहीं है। उनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन मनी, किडनैपिंग, बूथ कैप्चरिंग, दंगे भड़काना आदि जैसे सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। ठीक है, और अभी जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो शायद आपको बहुत शॉकिंग लगे और आपने सुना भी नहीं होगा। 1996 में जो आर भारत वाले अर्नब गोस्वामी हैं, 1996 में इसने 2 दिन के लिए अर्नब गोस्वामी तक को भी किडनैप किया था। यहाँ तक कि इसके बदमाशी का ये आलम है कि एक बार इसने एयर होस्टेस और क्रू मेंबर्स को चप्पलों से मारा था। और बदमाशी तो इसकी इतनी है कि ये बाकी लोकसभा मेंबर्स को दिन दहाड़े धमकाता है कि आप हमें सिखाओगे, हम 6 बार के सांसद हैं, आप हमें सिखाने चले हो। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इसके जैसे और भी बदमाश हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, जैसे आनंद मोहन जो अभी जेल से छूट के आया है, और वो भी किसी छोटे मोटे एक्यूज में नहीं, एक आईएएस ऑफिसर के मर्डर केस में जो है वो जेल में था और अभी वो छूट के आया है। सेम फिलॉसफी रही होगी, सेम केस रहा होगा, सबूत नहीं मिले, और ये बंदा उसको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव और आनंद मोहन जैसे गुंडे जो देश की रक्षा करेंगे और बीजेपी से लड़के डेमोक्रेसी बचाएंगे और ये न्याय करेंगे, इनके हिसाब से ये न्याय है। आनंद मोहन को पप्पू यादव का खुला सपोर्ट ऐसे लगता है जैसे गुंडा पिक्चर में बुल्ला और चुटकी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए रैली निकाल रहे। लालू प्रसाद और उसके गुंडों का इतना राज था बिहार के अंदर कि आईएएस जैसी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे बैठा बंदा भी अपने आप को सेफ नहीं फील करता था। हाल और एक एलिगेशन भी है कि लालू प्रसाद यादव के जो एसोसिएट थे, जो उसके पाले हुए गुंडे थे, उन्होंने 2 साल तक एक आईएएस की बीवी को असॉल्ट किया था। 2 साल, मजाक नहीं होता। आईएएस समझ रहे हो ना, सबसे बड़ी रैंक पे बैठा, और वो आईएएस अधिकारी अपनी बीवी को बचाने में पूरी तरह से हेल्पलेस था। सोचो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपनी बीवी को 2 साल तक असॉल्ट होते हुए कैसे देख सकता है, और वो बचा भी नहीं पाया उसको। दोस्तों, लालू और पप्पू यादव के कारनामे यहीं तक नहीं रुके थे। 1999 में एक पुलिस ऑफिसर थे प्रीतम सिंह नाम के, जिनकी हत्या कराने के लिए राजन तिवारी नाम का एक गुंडा हायर किया गया, और उस पुलिस ऑफिसर की हत्या में भी इन दोनों का हाथ था। ये बात जब राजन तिवारी जो गुंडा था वो पकड़ा गया, उसने खुद ने पुलिस को बताई है कि डीपी यादव और पप्पू यादव इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश की। और डीपी यादव कोई और नहीं था, ये राज्यसभा का मेंबर था, कोई छोटी मोटी तोप नहीं था डीपी यादव। और इधर पप्पू यादव, ये छठे हुए गुंडे थे, छठे हुए बदमाश। और 2002 में लालू की बेटी की जो शादी हुई थी वो किसको याद नहीं है। उसके दहेज का एक एक सामान है ना, जिसे कहते हैं ना पाई, वो लूट के हिसाब से था, मतलब वो लूट के अरेंज किया गया था। गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ियाँ लूट ली। कहाँ से? शोरूम से जा के गाड़ियाँ लूटी है, ज्वेलर्स के दुकान से ज्वेलरी लूटी है, फर्नीचर की दुकान पे चले गए, फर्नीचर लूट लिया। ठीक है, और ये सब किसने किया था? डीपी यादव और लालू प्रसाद के जो बाकी गुंडे थे उन सब ने मिल के पूरा पटना शहर लूटा था। जिसकी दुकान से जो सामान दहेज का चाहिए वो सारा लूटा गया था। मेहमानों के आने जाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, वो भी जो है डीलर के वहाँ से लूट के लाई गई थी। ठीक है, लग्जरी से लग्जरी गाड़ियाँ आई थी। उस समय पटना की एक सबसे बड़ी कंपनी थी, एक डीलरशिप कंपनी थी मिथिला मोटर्स। वहाँ से लगभग 100 गाड़ियाँ, 100 मारुति कार, सूमो और सफारी, ऐसी गाड़ियाँ लूट के लाई गई थी उसकी शादी में यूज़ करने के लिए, इसकी बेटी की। अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों की ज्वेलरी लूटी गई थी। आप लोग ये स्पेन वाला देख रहे हो, ये मनी हाइस, भाई साहब पटना हाइस देखो, वो भी लाइव उस समय पे। ज्वेलरी शोरूम में हुई दिन दहाड़े लूट की तस्वीरें।
बिहार के कटिहार में बदमाशों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए लूट लिए 1 करोड़ रुपए के जेवरात। सुबह की पहली बड़ी खबर बिहार में आदित्य हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के सिवान से एक और हत्याकांड की खबर से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर, नवादा में एक नाबालिग ने लालू की पार्टी के विधायक पर बलात्कार। पप्पू यादव के कांटेक्ट सिर्फ इतने ही नहीं थे, पप्पू यादव के कांटेक्ट शाहबुद्दीन तक थे। और वहाँ के डीजीपी आर प्रसाद ने एक बात कही थी कि हमारी पुलिस जो है उतनी ही हेल्पलेस है जितनी जो है अभी के टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के सामने इंडिया की क्रिकेट टीम है। भाई, लोगों की बेसिक नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी, जॉब, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन वगैरह। भाई साहब, ये सब चीज़ें भूल जाओ कि लोगों का 5 बजे के बाद घर से निकलना दुभर हो गया था। लोग निकल नहीं पाते थे घर से बाहर भी। पता नहीं कौन कब किसका जो है मर्डर हो जाए, किसको कोई जो है किडनैप कर ले। इन सारी भसड़ के बाद पप्पू यादव फिर से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है, पूर्णिया से। और उसके बाद से फिर से उसका जो था चल रहा था ना जंगल राज, वो फिर से शुरू हो गया। फिर से एक जो बिल्डर ने उस पे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी का आरोप लगाया। मजाक नहीं होता। पप्पू यादव की डोमिनेंसी बिहार के ऊपर इसी तरह से थी जैसे बाबर आजम जिम्बाब्वे टीम को डोमिनेट करता। ने जो ये आरोप लगाया ये कोई पहली बार नहीं लगाया। 2021 में और 2023 में भी उसके ऊपर इसी तरह के केसेस और चार्जेस लगे हुए हैं। इसी वजह से हम जैसे लोगों को जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनको पप्पू यादव जैसे लोगों से 1 रुपये की भी सिंपैथी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉरेंस गैंग जो है दूध का धुला है, नहीं, वो भी गलत है, लेकिन पप्पू यादव जैसे लोग ज़्यादा गलत। दोस्तों, समय बीतता गया और बिहार का जंगल राज थोड़ा ख़त्म होता गया और बिहार का जंगल राज ख़त्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित करी गई थी जिसने बहुत से गुंडों को जेल में भी भेजा और वहाँ पे कुछ गुंडों का सफाया भी हुआ था। इसके बाद से पप्पू यादव की जो एक हनक थी वो कम होती गई और इतनी कम हो गई कि इसको दर दर भटकना पड़ गया टिकट मांगने के लिए। कभी ये जो है लालू प्रसाद यादव का एक तगड़ा गुरु का हुआ करता था, आजकल ये पप्पू दूसरा पप्पू अपना वही, हाँ, राहुल वाला, उसके भी जो है पैर चाटता फिर रहा है। कांग्रेस से कोई दिक्कत, हम पूरा लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। राहुल गांधी के लिए हम पागल हैं, कोई दिक्कत तो कभी कि टिकट मिल जाए, बट वही है कि अपना प्यार दिखाते हुए भी इसको कुछ हासिल हो नहीं पा रहा। अपने आप को पॉलिटिक्स में दोबारा से रेलेवेंस बनाने के लिए बंदा एडी चोटी का जोर लगा रहा है। कभी जो है ये जो है खुद को अपने आप को मसीहा बताता है बिहार वालों का, कभी ये जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जाता, कभी ये जो है क्या करता कि कोरोना टाइम पे जो है सहायता सामग्री पहुंचा रहा है। ये सब कुछ कर रहा है जनता का भरोसा जीतने के लिए। ये बंदा यहाँ तक का कहता है, जब ये जनरल इलेक्शन हुए थे यहाँ तक इसने कोट किया था कि हमारा एक एक वर्कर जो है जान दे भी देगा, जान ले भी लेगा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और जब यही काम लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है तो तब इसके क्यों पतंगे लग रहे? सही तो कर रहा है वो भी ना। दोस्तों, यहाँ पे बात एक ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इसको धमकियाँ आ रही हैं वो कहाँ तक जाया जाए। देखो, वो भी एक हिस्ट्री शीटर है और हमें ये चाहिए कि जो पप्पू यादव जैसे गुंडे हैं जिनके जो क्रिमिनल ऑफेंस इतने डीप हैं, तो उनको जो डर है वो इंडियन स्टेट से होना चाहिए। पप्पू यादव जैसे लोगों को, ना कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों से। उनको डर होना चाहिए पुलिस से, ना कि लॉरेंस बिश्नोई से। या अल्टीमेटली कहें तो एक जो सबसे बड़ा गुंडा होता है वो पुलिस होना चाहिए, वो इंडियन स्टेट होना चाहिए। जो सरकार है, जैसे यूपी की गवर्नमेंट है, चाहे वो असम की गवर्नमेंट है, जो इतने स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने में माहिर है, तो इस तरह का कुछ इन जैसों का इलाज होना चाहिए। जैसे बुलडोजर बाबा हो गए, तो हमें किसी लॉरेंस जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को ऐसे समझो। दोस्तों, लॉरेंस गैंग और पप्पू यादव के बारे में इतना ही कहना था और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत मेहनत लगी है इसमें। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, आरती भी चल रही है मंदिर में। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हो सत्य सनातन धर्म की।